Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Classification of Elements and Periodicity in Properties. And today we will discuss question number 38. So here the question is, considering the elements boron, aluminium, magnesium and potassium, the correct order of their metallic character is. This is a MCQ type question. 4 options given है बेटा, आपको बताना है correct order of the metallic character of the given elements. ठीक है, ओके। तो अगर हम सबसे पहले मेटालिक कैरेक्टर की बात करें बेटा, तो आपको पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड पता होना चाहिए। कैसे चेक करेंगे? मेटालिक कैरेक्टर का मतलब है बेटा, मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, है ना। जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा वो उतना ही ज्यादा मेटालिक नेचर का होगा। क्लियर? तो अगर हम बात करें बेटा लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, मतलब अक्रॉस द पीरियड जब आप मूव करेंगे तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर। और यहां पर हम लिखेंगे कि जो मेटालिक कैरेक्टर है बेटा, ऐसे शॉर्ट में लिख दूं, समझ जाएंगे आप लोग। मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों? हमें वैसे भी पता है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्या है बेटा? मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और जैसे जैसे आप जाते हैं लास्ट वाले ग्रुप्स में, है ना, पीरियड में जब आप लास्ट की तरफ पहुंच जाते हैं राइट साइड पे, तो वहां पर आपको क्या मिलते हैं? नॉन मेटल्स। यहां पर देखो पीरियोडिक टेबल में ये है ग्रुप 1 और ये है ग्रुप 2। ये क्या है बेटा? मेटल्स। एंड यहां पर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन राइट साइड पे क्या है? नॉन मेटल्स। तो इसीलिए जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होगा एंड जो मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें बेटा डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जब आप मूव करेंगे तो क्या होता है? जो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है, या फिर आप ऐसे समझिए, क्योंकि एटम का जो साइज है वो बढ़ रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है वो भी बढ़ रही है ना। जितना बड़ा एटम होगा इलेक्ट्रॉन को लूज करना उतना ही आसान होगा। तो यहां पर हम कहेंगे कि डाउन द ग्रुप जो मेटालिक कैरेक्टर है बेटा वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक, इतनी बात हमें समझ आई। उसके बाद अब हम चेक करेंगे एलिमेंट्स को। कौन कौन से एलिमेंट्स गिवन है बेटा? बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। यहां पर हमें देख के ही पता चल रहा है कि जो बोरॉन है बेटा, बोरॉन कौन से पीरियड में आता है? बोरॉन है सेकेंड पीरियड में एंड उसका ग्रुप है 13। तो देखो यहां पर आप कलर कॉम्बिनेशन से भी चेक कर सकते हैं। ये जो बोरॉन है बेटा, दिस इज अ नॉन मेटल, है ना, ये एक टिपिकल नॉन मेटल है। ओके, तो यहां पर मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है तो बोरॉन आना चाहिए सबसे लास्ट में। तो एक है ऑप्शन सी, यहां पर ये बोरॉन सबसे कम है, और यहां पर है डी जिसमें बोरॉन का मेटालिक नेचर सबसे कम है। तो यहां से हमने क्या किया बेटा? 2 ऑप्शंस को तो बिल्कुल आउट कर दिया है कि ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी तो नहीं होने वाला, है ना। चलो उसके बाद अब हम चेक करेंगे बेटा सी और डी में मेटल्स को चेक कर लो। कौन कौन से मेटल्स हैं आपके पास? मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम। यहां पर चेक करेंगे पीरियोडिक टेबल में, ये है आपके पास पोटेशियम, ये है मैग्नीशियम एंड दिस इज एल्यूमिनियम। राइट, लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हैं तो क्या हो रहा है बेटा? मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो मैग्नीशियम का जो मेटालिक नेचर है वो ज्यादा होगा किससे बेटा? एल्यूमिनियम से। और मैग्नीशियम से ज्यादा किसका होगा? पोटेशियम का। तो अगर मैं यहां पर ऑर्डर लिखना चाहूं तो क्या होना चाहिए बेटा? बोरॉन होगा सबसे कम, उसके बाद कौन आया आपके पास? पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम में अगर हम चेक करेंगे तो यहां पर ये है एल्यूमिनियम, ये है मैग्नीशियम और ये है पोटेशियम। पोटेशियम एक पीरियड नीचे भी है ना, मतलब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा मेटालिक नेचर का कौन होना चाहिए बेटा? पोटेशियम, उसके बाद मैग्नीशियम और लास्ट में एल्यूमिनियम। ठीक है, समझ आई आपको ये बात? तो चलो यहां पर अब लिख देंगे कौन होना चाहिए बेटा? पोटेशियम, उसके बाद होना चाहिए मैग्नीशियम और उसके बाद यहां पर आना चाहिए एल्यूमिनियम। ठीक है, चेक करो आंसर कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन चेक करके बताएंगे मुझे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड देन बोरॉन। क्लियर? बात समझ आई बेटा? तो अगर आपको ट्रेंड पता होगा और पोजीशन पता होगी एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में, कौन सा एलिमेंट कहां पर है, तो आप ये क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो होगा इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए बाय बाय।